अगर आप भी कल से इंडिगो फ्लाइट के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, मैडम 4 दिन से 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े हैं। ये मेरा एग्जाम है, मेरा 6 महीने का लॉस हो जाएगा आपकी वजह से। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। जुड़ जाओ। और टिकट जो कैंसिल हो रहा है ये क्यों हो रहा है जानना चाह रहे हैं तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इंडिगो आखिर क्यों नहीं उड़ रहा है और फ्लाइट इतनी क्यों कैंसिल हो रही हैं उसके पीछे की वजह बताते हैं। आपको बता दें कि कल से ही इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार लेट हो रही हैं और कैंसिल हो रही हैं और यात्री एयरपोर्ट पर बिना किसी ठोस जानकारी के फंसे हुए हैं, परेशान हैं। लेकिन अब इसके पीछे की असली जो वजह है वो है कि 1 दिसंबर से लागू हुआ था नया IROPC नियम, जो तब लागू होता है जब या तो मौसम खराब हो या फ्लाइट देर हो रही हो या कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिससे ऑपरेशन बिगड़ जाए या दिक्कत हो जाए, तब इन नियमों को इंडिगो लागू करता है। इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है कि इंडिगो ने नए नियमों के हिसाब से अपना रोस्टर सही समय पर अपडेट नहीं किया था। अब हुआ ये कि IROPC लागू होते ही कई पायलटों की ड्यूटी लिमिट यानी FDTL खत्म हो गई। मतलब पायलट थे पर उन्हें उड़ान पर भेजना नियमों के खिलाफ था। इसके बाद आता है कोहरे का संकट। DGCA के नियम साफ कहते हैं कि कोहरे वाले इलाकों में उड़ान भरने के लिए CAT-2 और CAT-3 ट्रेनिंग जरूरी होती है और यह सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि दोनों पायलटों यानी कमांडर और को पायलट के लिए अनिवार्य होता है। इंडिगो के लगभग 70% पायलट इस ट्रेनिंग वाले, लेकिन IROPC लागू होने के बाद से एयरलाइन को पायलटों को अलग अलग रूट पर शिफ्ट करना पड़ा। तो हुआ ये कि बिना ट्रेनिंग वाले पायलट को कोहरे वाले इलाकों में नहीं भेज सकते। जिन पायलटों के पास ट्रेनिंग थी उनकी FDTL लिमिट खत्म हो चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि फ्लाइट्स की चेन एक एक करके टूटने लगी। अब आपको बता दें कि इस वजह से यात्रियों को क्या क्या झेलना पड़ा है। यात्रियों के लिए कल का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कई लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। किसी को यह नहीं बताया गया कि फ्लाइट चलेगी भी या नहीं। किसी को अपने घर जाना था, कोई अस्थि लेकर हरिद्वार आ रहा, तो किसी की बेटी एयरपोर्ट पर बीमार हो गई, जिसकी वजह से लगातार देश के लगभग बहुत सारे एयरपोर्टों पर हंगामा खड़ा रहा। कई लोग रात भर एयरपोर्ट पर फंसे रहे बिना किसी खाने पीने की व्यवस्था के। कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई तो कई लोग जरूरी कामों के लिए फंसे रह गए और एयरलाइन का हर जगह जवाब एक जैसा था कि सर हम भी हेल्पलेस। लेकिन असली गलती पता है कहाँ थी? कम्युनिकेशन। अगर इंडिगो यात्रियों को पहले ही बता देता कि फ्लाइटें बुरी तरह से प्रभावित होने वाली तो आधे लोग हो सकता था एयरपोर्ट आते ही नहीं और यह स्थिति बनती ही नहीं। लोग कम होते तो हो सकता था गुस्सा भी कम फूटता और सबसे बड़ी बात लोगों का समय, पैसा और मानसिक तनाव सब कुछ बच जाता। यात्री बार बार पूछते रहे कि फ्लाइट कब चलेगी पर सिस्टम में अपडेट ही नहीं था। इससे यात्रियों का गुस्सा बढ़ता गया। कई ने फ्लाइट मिस की तो कई के जरूरी काम छूट गए। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि ये सब कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा और इसमें कितना समय लगेगा। तो आपको बता दें कि अगर कोहरा बढ़ता रहा और IROPC लंबे समय तक लागू रहा तो जो सुबह सुबह वाली उड़ानें होंगी वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगी और उसमें 5 से 6 दिनों का टाइम लग जाएगा, जो कि इंडिगो के CEO ने भी ऐसा ही बयान दिया, क्योंकि रोस्टर फिर से सेट होने में समय लगेगा और अगले 5 से 6 दिनों में ये स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो सकती है। अब आते हैं इंडिगो के CEO के बयान। CEO ने कहा है कि 5 से 10 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। एयरलाइंस रोस्टर दोबारा सेट कर रही है, पायलटों का शेड्यूल रीमैनेज हो रहा है और आने वाले दिनों में सुचारू ऑपरेशन फिर से चालू हो जाए। मतलब साफ है कि अभी भी थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन उम्मीद है कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी।